मुझे भीम अनार्या कहते हैं। मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस का राष्ट्रीय मुख्य संचालक हूँ। और ये व्यवस्थाओं को लेकर एक आपने डीएम साहब को पत्र लिखा है कल के कार्यक्रम को लेकर, तो क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और प्रशासन की तरफ से किस तरह की अनुमति ली गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जन्म दिवस पर सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है, हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि जिस तरह से दूसरे लोगों के कार्यक्रमों में, अन्य समाजों के कार्यक्रमों में अच्छी व्यवस्था होती है, इसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की शोभा यात्रा में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से अच्छी व्यवस्था रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पत्र लिखा है आपने? जी, पत्र भी लिखा गया है। दूसरी चीज़, मैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विषय में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विषय में लोगों की ये धारणा है कि उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए कार्य किया, उन्होंने दलितों की के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, जबकि ऐसा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान में दलितों के साथ साथ महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए और अन्य सामाजिक के लिए भी बहुत कुछ लिखा है। अगर बाबा साहब देश में संविधान नहीं लिखते तो आज जो महिलाएं आप देखती हैं कि सारी सुविधाएं प्राप्त कर रही हैं, महिलाएं आज हवाई जहाज तक चला रही हैं, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही जाता है। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। आज महिलाएं अपने हकों की लड़ाई लड़ रही हैं। दहेज उत्पीड़न का मामला हो या कोई और मामला हो, वो पुलिस के पास जाती हैं। वो सब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं होते तो शायद ये अधिकार जो महिलाओं को दिए गए हैं ये नहीं। दूसरी चीज़, दलितों के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। अगर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान में दलितों के लिए व्यवस्था नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि दलितों की देश में स्थिति जानवरों से ज़्यादा बदतर होती। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत में वो सम्मान नहीं मिल पाया जो बाहर विदेशों में मिला। आज आप देखिए, अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ से बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की, वहाँ की उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने 300 वर्ष पूरे होने पर एक सर्वे कराया। वो सर्वे कराने के लिए उन्होंने वो सारे लोगों को चयन किया जो 300 वर्षों में जिन्होंने उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। और हजारों लाखों बच्चों का सर्वे करने के बाद 6 बच्चे ऐसे बच्चे निकल कर आए जो ब्रिलियंट है और दिमाग में बहुत तेज थे। उन 6 बच्चों में एक नाम भारत के बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये बात महसूस करते हुए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर गेट पर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूर्ति लगाई गई, जिसका अनावरण उस समय के राष्ट्रपति ओबामा जी ने किया। और भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कहीं मूर्ति होती है तो उसको तोड़ दिया जाता है, जबकि वो भारत में ही पैदा हुए। यह हमारे लिए दुख की बात है।